ठीक है, चलिए आज सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली घटना को समझने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर का बरगी डैम, जहां एक क्रूज बोट अचानक पलट गई और एक खुशियों से भरा सफर पल भर में मातम में बदल गया। हम स्टेप बाय स्टेप उन कारणों, परिस्थितियों और सुरक्षा में हुई उन बड़ी चूकों पर बात करेंगे जिनकी वजह से ये भयानक हादसा हुआ। इस हादसे की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर करना जरूरी है, 9। इस दुखद घटना में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि 9 हंसते खेलते जीवन थे जो अचानक खत्म हो गए। कुछ परिवार तो पूरी तरह से उजड़ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? जरा सोचिए, एक शानदार छुट्टी का दिन। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें साफ दिख रहा है कि टूरिस्ट क्रूज पर मजे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। बोट करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की शानदार रफ्तार से पानी पर दौड़ रही है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर पलक झपकते ही हकीकत पूरी तरह बदल गई। अचानक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी। डैम के एकदम शांत पानी में समंदर जैसी विशाल लहरें उठने लगी। शीशे टूट गए और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मच गई। मतलब ये बदलाव इतना अचानक था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तो सबसे पहले इस घटना स्थल यानी बरगी डैम को थोड़ा समझ लेते हैं। बरगी डैम जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बना एक बेहद विशाल डैम है। और जब मैं विशाल कहता हूं तो इसका मतलब है 5.5 किलोमीटर लंबा और 70 मीटर ऊंचा। खूबसूरत पहाड़ों और गहरी घाटियों से घिरा ये इलाका मध्य प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट हब है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। और हादसे वाले दिन भी बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ दिल्ली से लेकर केरल तक के लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने आए हुए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा एक के बाद एक घटित हुआ। सफर खत्म करके क्रूज वापस किनारे की तरफ लौट रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन तभी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलने लगीं। इसके तुरंत बाद बहुत तेज रफ्तार से 2 विशाल लहरें आईं और सीधे क्रूज से टकराईं। लहरों का दबाव इतना ज्यादा था कि क्रूज के शीशे चकनाचूर हो गए और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। और सबसे अफसोस की बात जानते हैं क्या है? जब ये क्रूज पलटा तब वो किनारे से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर था। जी हाँ, मंजिल बिल्कुल सामने थी। इस खौफनाक मंजर को लेकर एक सर्वाइवर का ये बयान सच में रोंगटे खड़े कर देता है। लहरें इतनी तेज थीं कि उन्होंने शीशा तोड़ दिया। नाव एक तरफ झुक गई और पानी अंदर घुस गया। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि मौसम के उस अचानक बदलाव के सामने क्रूज का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी टिक नहीं पाया और पानी का दबाव लिटरली बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो है सुरक्षा में हुई वो जानलेवा चूकें जिन्होंने इस स्थिति को और भी बदतर बना दिया। इस जानकारी पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर वाकई चौंकाने वाला है। पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्रूज पर 29 यात्रियों के टिकट कटे थे और 2 क्रू मेंबर थे। लेकिन हादसे में बचे लोगों का दावा है कि नाव पर लगभग 10 लोग ऐसे भी थे जो बिना टिकट के सवार थे। इसके अलावा ये क्रूज 2006 में बना था। मतलब ये करीब 20 साल पुराना था। अब हम खुद सोच सकते हैं कि ओवरक्राउडिंग और नाव की इतनी पुरानी उम्र, इन दोनों ही फैक्टर्स ने हादसे की गंभीरता को कितना बढ़ा दिया होगा। और ये लापरवाही सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं थी। जब पर्यटक नाच गा रहे थे तब किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। लाइफ जैकेट बांटने का काम तब शुरू हुआ जब नाव डगमगाने लगी थी, जिसकी वजह से वहां भयंकर अफरा तफरी और छीना झपटी मच गई। और सबसे हैरान करने वाला आरोप जो यात्रियों ने लगाया है वो ये कि नाव डूबने से पहले ही चालक दल के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए। उन्होंने यात्रियों की कोई परवाह नहीं की और जो बेबस लोग क्रूज के अंदर फंसे थे उन्हें बस उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन और इसके साथ ही सामने आई एक बेहद दर्दनाक मानवीय त्रासदी। ये बचाव कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं था। रात का घना अंधेरा, लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम। इसी बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमों ने अपना सर्च ऑपरेशन चलाया। गोताखोरों को गहरे पानी में उतरना पड़ा। लेकिन यहाँ हमें उन स्थानीय लोगों की भी दाद देनी होगी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी और कई डूबते हुए लोगों को किनारे तक खींचकर उनकी जान बचाई। वो लोग असली हीरो थे।
लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर किसी को नहीं बचाया जा सका। और इस पूरे बचाव अभियान की सबसे दर्दनाक तस्वीर इस एक नंबर से जुड़ी है, 4। ये एक छोटे से बच्चे की उम्र है जिसने अपनी माँ के साथ इस हादसे में दम तोड़ दिया। दिल्ली से आया ये परिवार एक साथ छुट्टियां मनाने गया था। जब रेस्क्यू टीम ने पानी के अंदर गोता लगाया तो उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। एक 4 साल का बच्चा और उसकी माँ एक ही लाइफ जैकेट में बंधे हुए थे। माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने से कसकर चिपका रखा था। एक बचावकर्मी के शब्द थे, हम खींच रहे थे, लेकिन अपने बच्चे पर से उसकी पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद की। इस दृश्य ने वहां मौजूद हर एक व्यक्ति, यहां तक कि पुलिस और मंत्रियों की आंखों में भी आंसू ला दिए। अब एक नज़र डालते हैं इस घटना के बाद हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया और प्रशासनिक कार्रवाई पर। इस हादसे के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। विपक्ष में मौजूद कांग्रेस पार्टी और नेता दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर राज्य सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि जब मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि मौसम खराब होने वाला है, तो फिर ये क्रूज पानी में उतरा ही क्यों? दूसरी तरफ राज्य की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि एक उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई है और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रशासनिक कदमों की बात करें तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने जांच पूरी होने तक बरगी डैम में क्रूज बोट चलाने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। और हाँ, सरकार ने उन बचावकर्मियों और स्थानीय लोगों को 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर सम्मानित करने का भी फैसला किया है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया। अंत में ये हादसा हम सबको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम हमेशा किसी त्रासदी के बाद ही जागेंगे? लाइफ जैकेट न पहनना, ओवरक्राउडिंग और खराब मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज करना, ये कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें पहले से ही रोका जा सकता था। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि अगले तूफान के आने से पहले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें और क्या कड़े कदम उठाने होंगे। जांच और मुआवजा बेशक जरूरी है, लेकिन क्या वो खोई हुई जानों को वापस ला सकते हैं? इसी अहम सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं।